सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। उसका कहना है कि इस मामले को किसी वरिष्ठ जज को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये देख लिया जाए कि ये केस 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन कहा कि कायदे से इस मामले को निचली अदालत को ही सुनना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए जिला अदालत का ही कोई वरिष्ठ जज इसे देखे। अदालत ने एक और अहम बात ये कही कि दोनों समुदायों में शांति और भाईचारा सबसे जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन चाहते हैं और एक हीलिंग टच यानी मरहम लगाने की जरूरत है। जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र देते हुए कहा है कि हमें वंशवादी नहीं बल्कि विकासवाद की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि जनता बीजेपी पर भरोसा करती है और हमें अगले 25 साल के विकास के लक्ष्य को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल जाति धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। ऐसे दलों से बीजेपी को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है, कोर मुद्दों पर काम करना है, हमें कभी भी भटकना नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार जेल पहुंच गए। साल भर उनका यही ठिकाना है। 1988 के रोड रेज मामले में 34 साल बाद आखिरकार उन्हें पूरे 364 दिन इसी जेल में रहना पड़ेगा। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शुक्रवार सुबह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल मामलों की वजह से कुछ मोहलत मांगी थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने खारिज कर दिया। सिंघवी ने सिद्धू की अर्जी पर सुनवाई चाही तो अदालत ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश से स्पेशल बेंच बनाने के लिए औपचारिक अपील करने की सलाह दी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी भाईखाला जेल से बाहर आ गई हैं। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। इंद्राणी 7 साल से मुंबई की जेल में बंद थी। जेल से बाहर आने के बाद इंद्राणी ने कहा कि मैं खुश हूं और अभी सिर्फ घर जा रही हूं। जम्मू कश्मीर के बीच नेशनल हाईवे पर एक बन रही सुरंग धंसने से 10 मजदूर फंसे हुए हैं। खासी तलाश के बाद एक का शव मिला है। शुक्रवार को एक बार फिर भारी भूस्खलन ने बचाव का काम और मुश्किल कर दिया है। एक बार फिर पत्थर लुढ़कने से बचाव स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गुरुवार रात ही ये सुरंग धंस गई थी। 16 घंटे की तलाश के बाद बस एक शव निकाला जा सका। फिर बारी पत्थर लुढ़कते हुए आगे 9 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है। ये लोग श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरंग के धंस जाने से फंस गए थे। बचाव अभियान देख रहे अधिकारियों का कहना है कि नया भूस्खलन पिछले से काफी बड़ा है, जिसमें सुरंग में काम कर रहे 10 मजदूर फंसे रह गए। भारी बारिश और तेज हवाओं ने भी खलल डाला। भूस्खलन में फंसे 10 मजदूरों में 5 पश्चिम बंगाल से हैं, 2 नेपाल से, 1 असम से और 2 जम्मू कश्मीर से। बचाव कर्मियों का कहना है मलबा साफ करने में 2 दिन और लग सकते हैं। निकाल गया है, वो निकाल गया है, निकाल गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में उछाल और बढ़ती महंगाई दर के इस दौर में अब एक राहत की खबर। इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगी पाबंदी को अगले सोमवार यानी 23 मई से हटाने का ऐलान कर दिया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है। अब भारत सरकार और खाने पीने के तेल व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे भारतीय बाजार में कीमतें नियंत्रित करना आसान होगा। तेल के थोक व्यापारियों का कहना है कि 28 अप्रैल को पाबंदी लगने से तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई थी और वनस्पति और पामोलिन की कीमत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई थी। इस फैसले का असर भारत में खाने पीने के तेल की कीमतों पर करीब 3 हफ्तों में दिखना शुरू होगा।
जाहिर है कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की बढ़ी हुई कीमतों के इस दौर में इंडोनेशिया सरकार का पाबंदी हटाने का फैसला भारत सरकार के लिए एक राहत की खबर है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में उथल पुथल कम होगी और जरूरत की चीजों को नियंत्रित करना आसान होगा। कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम लागू होने के बाद ईसाई समुदाय की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। राम सेने नाम के एक संगठन ने धमकी दी है कि कर्नाटक में गैर कानूनी गिरजाघर चल रहे हैं, या तो सरकार इन्हें बंद करवाए वरना राम सेने खुद कार्रवाई करेगी। आर्च बिशप का कहना है कि धर्मांतरण रोकथाम कानून ईसाई समुदाय के साथ धोखा है। कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पर जब राज्यपाल ने सहमति दी थी, उसी दौरान कोडागु जिले में ईसाई समुदाय के 2 लोगों को एक दक्षिणपंथी संगठन के लोग पकड़कर थाने ले गए। उनका आरोप था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब आर्च बिशप ने कहा है कि ये अधिनियम ईसाइयों के साथ धोखा है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं।